शहबाज सरकार की नाकिस पॉलिसियां, इसहाक डार की बातें, ऊंची दुकान फीका पकवान साबित हुई। रुपए की कदर में बड़ी गिरावट, डॉलर हाथ से निकल गया। एक दिन में तारीखी इजाफा, इंटरबैंक में डॉलर 18 रुपए 89 पैसे महंगा, पहली बार 285 रुपए पर पहुंच गया। कल से आज तक अमरीकी करेंसी की कदर में 23 रुपए से जायद का इजाफा रिकॉर्ड हुआ। अभी 15 रुपया 1-2 घंटों में डॉलर की कीमत जो है वो बढ़ गई है और ये बहुत ही खतरनाक सूरत हाल में पाकिस्तान इस वक्त मौजूद है। पाकिस्तान की बिजनेसेस तबाह हो गई हैं, लोगों 80 लाख लोग जो है वो नौकरियों से पहले ही जो है वो निकाले जा चुके हैं। हमारा एक्सपोर्ट तबाह बर्बाद हो गई है और ये सारी वजह एक ऐसे ऑपरेशन रजीम चेंज के नीचे में इंतहाई नालायक और नाअहल लोग हम पर मुसल्लत किए गए हैं, जिनका अपना कोई इंटरेस्ट पाकिस्तान में नहीं है। मईशत के जादूगर इसहाक डार ने मईशत तबाह कर दी, बड़ा मुआशी बहरान सर उठा चुका। फवाद चौधरी की बोल न्यूज से गुफ्तगू, कहा मिसाक मईशत से पहले मिसाक सियासत होनी चाहिए। मुजम्मिल हसन ने ट्वीट किया कि आज एक बार फिर रुपए की बेकदरी सर चढ़कर बोल रही है। शेख रशीद ने कहा महंगाई 50% बढ़ गई, आज सेब ज़दा साए मुल्क में छा जाने का खतरा है। सुप्रीम कोर्ट का तारीखी फैसला, पीडीएम सरकार में हलचल, विफाकी काबीना की बैठक जारी, इलेक्शन पर मुशावरत होगी। शहबाज शरीफ इत्तेहादी जमातों के वुज़रा से खुसूसी मुशावरत भी करेंगे। पंजाब और केपी में इंतखाबात से मुतालिक तैयारी, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इजलास तलब। सदर मुमलिकत और गवर्नर केपी से दोबारा मुशावरत पर गौर किया जाएगा। इलेक्शन के लिए वजारत दाखिला से सिक्योरिटी, वजारत खजाना से फंड्स की फराहमी के लिए खत लिखने पर गौर होगा। अब और केपी में 90 रोज में इलेक्शन कराएं, सुप्रीम कोर्ट का दो टोक फैसला। पंजाब में इलेक्शन की तारीख सदर और केपी में गवर्नर देंगे। पांचों जजेस का मुत्तफिका हुक्मनामा, विफाक फंड दे और सिक्योरिटी भी फराहम करे। लार्जर बेंच ने शहबाज सरकार को पाबंद कर दिया। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए, आइन आम इंतखाबात से मुतालिक वक्त मुकर्रर करता है। अस खुद नोटिस पर जस्टिस मंसूर और जस्टिस मंदूखेल का इख्तिलाफी नोट। पंजाब में इंतखाबात, आर ओ अदलिया से लेने का फैसला। रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट ने जुडिशल अफसरान फराहम करने पर रजामंदी जाहिर कर दी। रिटर्निंग और असिस्टेंट रिटर्निंग अफसरान मातहत अदलिया से होंगे। फहरिस्त की तैयारी 3 मार्च से शुरू होगी। फहम फरासत की मिसाल, चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल, एक और फैसला बाकमाल, खत्म हो गई इस तरह भी सूरत हाल, मुल्क को हमेशा के लिए बड़े आईनी बहरान से निकाल दिया। असम्बलियां तहलील होंगी, इलेक्शन 90 रोज में ही होंगे। तारीखी फैसले पर बोल का अदलिया को सलाम, चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल को खिराज तहसीन। इनका तफ्तीशी अफसर अब यह कहता है कि एग्जैक्ट ने जो कुछ किया लीगल था, सारे लाइसेंसेस एग्जैक्ट के पास मौजूद थे जो वो काम कर रहा था। वो एक ज़बरदस्त आईटी कंपनी है, उसके बारे में हर जगह हर चीज़ सही है, कोई चीट नहीं हुआ, कोई गवाह नहीं कहता कि कोई गड़बड़ हुई हो, बल्कि कोई क्राइम ही नहीं हुआ, ये कहता है वो। इससे ज़्यादा जामे कोई बात हो सकती है? मगर उसके बावजूद हमने कहा जी बरियत की दरख्वास्त फाइल कर दी, हमने कहा जी फिर बरी कर दे, ख़त्म करें केस। सुप्रीम कोर्ट कहती है कि जब किसी भी स्टेज पे अगर लग जाए कि कोई कानून क्राइम ही नहीं हुआ तो आप बरी करें, ख़त्म करें, ताकि अदालतों पे बोझ कम हो, ये केसेस पेंडिंग ना हो। मगर वो जो हमने एक एडीजे साहब की अदालत में फाइल की, उन्होंने कहा नहीं, अभी नहीं। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का नाम लेकर को चेयरमैन बोल, शुएब शेख को फ्री ट्रायल का मौका नहीं दिया जा रहा। तफ्तीशी अफसर जो मुद्दई भी है अपना बयान रिकॉर्ड करवा चुका कि कभी कोई जुर्म हुआ ही नहीं। एग्जैक्ट जो कुछ कर रहा था सब लीगल था। एग्जैक्ट के पास तमाम लाइसेंसेस थे। उस पर सितम ज़रीफी ये कि बरियत के बजाय केस दिनों नहीं घंटों के हिसाब से चलाया जा रहा है। फ्री ट्रायल की धज्जियां उड़ा दी गई। आइन में मौजूद इंफरादी हकूक को पामाल किया जा रहा है। मुतल्लिका जज के खिलाफ चीफ जस्टिस के पास दरखास्त दायर कर दी गई है। चीफ जस्टिस से एक्शन लेने की दरखास्त। बोल के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयां जोरों पर। बोल का अदलिया की इज्जत के लिए खड़े रहने का अज़्म। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब के खिलाफ केस, जिस्मानी रिमांड पर नजरसानी अपील पर फैसला महफूज। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट कुछ देर बाद फैसला सुनाएगा। वकील ने कहा दफा 505 के तहत यह मुकदमा बनता ही नहीं। अवाम पर एक और वार करने की तैयारी, हुकूमत ने IMF की मजीद शर्तें मान ली।
के इलेक्ट्रिक सारिफीन के लिए बिजली मजीद महंगी। सारिफीन के लिए यकसा टैरिफ के निफाज से बिजली ₹3.21 फी यूनिट महंगी होगी। दाल चावल का भाव तो पूछो ना, ये हमें मुयस्सर करो सही। ये जालिम लोग हैं, अल्लाह इनसे पूछेगा। जो तनख्वाह हमारी पहले चलती थी ना 25 तारीख तक, अब वो तनख्वाह जो ना 15 तारीख तक ही चलेगी। खत्म हो जाती, पैसे खत्म हो जाते बीच में, क्योंकि महंगाई हर चीज महंगी हो गई है। दालें तो 240 थी, अब तो 280, 290 इस तरह के रेट चलेंगे। मुल्क में महंगाई का अजाब, आटा, दालें, सब्जी, तेल और फल सब महंगा। आवाम सब परेशान, कोई नहीं पुरसाने हाल। कराची में आटे के बहरान का खदशा, महकमा खुराक का कम निर्खों पर आटा फराहम करने पर इसरार। मिल्स मालकान का तमाम फ्लोर मिल्स की फौरी बंदिश का ऐलान। इस मुकाबले ज़ल्मी ने किंग्स को हरा दिया। 198 के हदफ के ताकुब में इमाद 11 8 विकेटों पर 173 रन बना सकी। मोहम्मद आमिर की 4 विकेटें भी काम ना आई। इवेंट में कराची किंग्स की 5वीं शिकस्त है। प्ले ऑफ मरहले में रसाई बेहद मुश्किल हो गई। क्यों कह रहा था, ये जो यंगस्टर्स इनके अंदर है ना, इनके लगेज कुछ नहीं होता, इनकी कोई बैड मेमोरीज नहीं होती। वो एक फ्रेश माइंड लेके अपने विजन को सामने रखते हुए और जिस अंदाज से वो खेला है, आई थिंक ये जो यंग लड़के थे ना, इसी वजह से मेरा दिल कह रहा था कि नहीं यार, इनकी तरफ जाना चाहिए। बॉल पर खेल का जुनून, पीएसएल के लिए खुसूसी नशरियात। सकलैन मुश्ताक ने कहा पेशावर ज़ल्मी ने मुश्किल हालात में शानदार खेल पेश किया। कराची किंग्स से ऐसे खेल की तवक्को नहीं थी। तज्जियाकार सुहेब अलवी बोले कराची किंग्स अपनी गिरफ्त बरकरार ना रख सकी। करतारपुर राहदारी ने 75 साल से बिछड़े भाइयों को मिला दिया। 2 खानदानों की मुलाकात के वक्त जज्बाती मनाजिर। 1947 के बिछड़े चचाजाद भाई मिलकर रोते रहे। तुर्किया में आम इंतखाबात 14 मई को होंगे। सदर उर्दवान का इलेक्शन मुलतवी करने से इनकार। कहा जल्जले के बाइस इंतखाबात का इल्तवा मुमकिन नहीं। जल्जले के बाइस अमवात 50,000 से जायद हो गई। 2 लाख से जायद मकानात मलबे का ढेर बन चुके हैं। सदर बाइडन को टिकटॉक पर पाबंदी आयद करने का इख्तियार मिल गया। पार्लिमानी कमेटी में पाबंदी के इख्तियारात देने का बिल मंजूर। अमरीकी सदर अब टिकटॉक समेत किसी भी सोशल मीडिया ऐप पर पाबंदी लगा सकेंगे। पैदा हुए जी सखर गांव है हमारा, बब्बालो में एक छोटा सा गांव है, उधर ही कच्चे के इलाके। तो गांव में आपने ऐसा आर्ट बनाना कैसे सीखा? सर असल में हम तो गांव में रहते, तो उधर सैलाब वगैरह आते रहते हैं ना हमारे पास। सैलाब तो 10 साल अभी हमने देखा, बड़ा सैलाब था, और 15 में आया वो भी देखा। अभी जो आया बेसिकली करीबी कोई 22-21 में वो भी देखा, 22 में। तो मैंने सोचा तो इस पे काम करना है मेरे को, सैलाब पे ना। तो लोगों की जो मैं सूरत था, पहले तो काम नहीं किया था, फिर मैंने जैसे मानसून की बारिशें वगैरह भी हुई और अर्बन में देखा तो लोगों को परेशानी हुई जिस तरह से, मैंने कहा फिर इस पे काम करना है मेरे को। सैलाब की कहानी रंगों की जुबानी। मकबूल जतोई के फन की पीएसएल में पजीराई। बतौर हीरो खिदमात का एतराफ़ किया गया। मकबूल जतोई बने दुनिया बोल है में मेहमान। बताया सोशल मीडिया के जरिए 8 लोगों तक पहुंचाया। पीएसएल में पजीराई से हौसला बढ़ा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। उफ क्या जुल्म है। बोल एक दफा फिर साजिशी अनासिर के निशाने पर। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का नाम लेकर को चेयरमैन बोल शुएब शेख को फ्री ट्रायल का मौका नहीं दिया जा रहा। तफ्तीशी ऑफिसर जो मुद्दई भी है अपना बयान रिकॉर्ड करवा चुका है कि कभी कोई जुर्म हुआ ही नहीं। एग्जैक्ट जो कुछ कर रहा था सब लीगल था। एग्जैक्ट के पास तमाम लाइसेंस थे। इस पर सितम जरीफी ये कि बरियत करने के बजाय केस दिनों नहीं घंटों के हिसाब से चलाया जा रहा है। फ्री ट्रायल की धज्जियां उड़ा दी गई। आईन में मौजूद इनफरादी हुकूक को पामाल किया जा रहा है। मुतल्लिका जज के खिलाफ चीफ जस्टिस के पास दरखास्त दायर कर दी गई है। चीफ जस्टिस से एक्शन लेने की दरखास्त है। बोल के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयां जोरों पर हैं। बोल का अदलिया की इज्जत के लिए खड़े रहने का अज़्म। बोल का अदलिया को सलाम। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।